क्या सच में कोई ऐसा सिस्टम हो सकता है जो कभी फेल ही ना हो? एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी भी आम इंसान को असाधारण बना दे? सुनने में ये थोड़ा किसी सेल्स पिच जैसा लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही सिस्टम की चीर-फाड़ करने वाले हैं। हमारे पास डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन की किताबें हैं, उनके विचार हैं। एक ऐसा आदमी जिसने अब सोचिए सिर्फ $100 और एक बड़े आइडिया से शुरुआत की थी और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो आज का मिशन सिर्फ मोटिवेशनल बातें सुनना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि स्टोन के इस कभी ना फेल होने वाले सिस्टम का दावा कितना खोखला है और कितना ठोस। बिल्कुल। और स्टोन का पूरा दर्शन इसी एक लाइन पर टिका था कि सफलता कोई लॉटरी नहीं है, ये एक विज्ञान है जिसके अपने नियम हैं, एक प्रक्रिया है, एक पूरा क्या कहते हैं सिस्टम है। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती है, नहीं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो बिना किसी सिस्टम के बस हवा में तीर चला रहे होते हैं। आज हम उसी सिस्टम की हर परत को खोल कर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी नींव से। मूनस्टोन के सिस्टम का जो सबसे मजबूत पिलर माना जाता है वो है पीएमए। हाँ, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। बिल्कुल, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। उनकी एक बहुत मशहूर लाइन है, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। अब ये लाइन तो हम सबने हजारों बार सुनी है, ये तो एक क्लीशे बन चुकी है लगभग। इसमें इतना खास क्या है? खास है इसका असली मतलब, जिसे मैं कहूंगी 99% लोग गलत समझते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा धोखा ये है कि लोग पीएमए को बस अच्छा सोचो समझ लेते हैं। मूनस्टोन के लिए ये सोच नहीं, एक टूल था, एक औजार। ये समस्याओं को देखने का नजरिया बदलने वाला एक चश्मा था। जहाँ बाकी लोग एक दीवार देखते हैं, पीएमए वाला इंसान दरवाजा ढूंढता है। तो असली इंसाइट ये नहीं है कि पॉजिटिव रहो, बल्कि ये है कि हर स्थिति को एक सवाल की तरह देखो कि इसमें मेरे लिए क्या छिपा है। अच्छा, मतलब ये पैसिव होप नहीं है, बल्कि एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि ठीक है, हालात बुरे हैं, ये मैं मानता हूं, लेकिन अब इसमें से अपने काम की चीज कैसे निकालूं? एग्जैक्टली। स्टोन के लिए नकारात्मक रवैया एक सक्सेस किलर था जो आपकी सारी ऊर्जा सोख लेता है, और सकारात्मक रवैया एक सक्सेस मल्टीप्लायर जो आपकी कोशिशों के असर को कई गुना बढ़ा देता है। जब उनका खुद का बिजनेस एक बार आग में जलकर राख हो गया था, तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, शानदार, अब हम पुराने तरीकों से आजाद हैं और एक ज्यादा मॉडर्न और बेहतर ऑफिस बना सकते हैं। ये है असली पीएमए। वाह, ठीक है। तो पीएमए एक गाड़ी के इंजन की तरह है जो आपको आगे धकेलने की ताकत देता है, लेकिन इंजन को चलाने के लिए ईंधन भी तो चाहिए। वो कहाँ से आता है? वो आता है विश्वास से। स्टोन का मानना था कि विश्वास सफलता का ईंधन है, और यहाँ विश्वास का मतलब किसी धार्मिक आस्था से नहीं है, बल्कि 3 बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों पर भरोसे से है। पहला, खुद पर भरोसा, अपनी काबिलियत पर। दूसरा, प्रक्रिया पर भरोसा, ये यकीन कि अगर मैं हर रोज सही काम करूंगा तो नतीजा आज नहीं तो कल मिलेगा ही। और तीसरा, भविष्य पर भरोसा, ये मानना कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा अगर मैं उसके लिए आज काम करूं। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये प्रोसेस पर भी उतना ही भरोसा है। बिल्कुल। जब ये तीनों विश्वास एक साथ मिल जाते हैं तो रास्ते की छोटी मोटी मुश्किलें आपको रोक नहीं पाती हैं। आपको पता होता है कि ये सफर का हिस्सा है, अंत नहीं। सही बात है, लेकिन सिर्फ सही मानसिकता और विश्वास से तो काम नहीं चलेगा, है ना? अगर कोई बस एक जगह बैठकर पॉजिटिव सोचता रहे तो कुछ नहीं होगा। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है। यहीं पर शायद लक्ष्यों की गोल्स की भूमिका आती होगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। स्टोम कहते थे कि बिना लक्ष्य के इंसान उस जहाज जैसा है जिसमें स्टीयरिंग व्हील ही नहीं है। वो लहरों के साथ कहीं भी बहता चला जाएगा, लेकिन अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेगा। और उनके लिए लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा नहीं थी। वो कहते थे कि सफल लोग अपने लक्ष्यों को सिर्फ सोचते नहीं हैं, वो साफ साफ लिखते हैं। लिखने से क्या फर्क पड़ता है? वो ख्याल एक ठोस रूप ले लेता है। स्टोन का एक किस्सा है कि जब वो खुद एक जवान सेल्समैन थे तो वो हर हफ्ते का अपना इनकम टारगेट एक कागज पर लिखते थे और उसे अपने बाथरूम के शीशे पर चिपका देते थे। वो रोज सुबह उसे देखते थे। वो सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो उनके लिए एक वादा था, एक चुनौती थी। वो लक्ष्य को अपनी भावनाओं से जोड़ते थे, उसकी कल्पना करते थे। जब लक्ष्य इतना साफ और इमोशनल हो तो दिमाग उसे हासिल करने के रास्ते खुद ब खुद खोजने लगता है, और लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए आता है उनका सबसे मशहूर नियम, डू इट
नाउ। इसे अभी करो। हाँ, इसे अभी करो। ज्यादातर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, पर वो करते नहीं। यही औसत और सफल लोगों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। जो एवरेज इंसान है वो हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट करता है कि सही मूड आएगा तब करूंगा, या पैसे आएंगे तब शुरू करूंगा। लेकिन ये जो डू इट नाउ का सिद्धांत है, क्या ये हमेशा काम करता है? मतलब कभी-कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसले गलत भी तो हो सकते हैं। क्या ये सोचने और प्लानिंग करने की अहमियत को कम नहीं करता? बहुत अच्छा सवाल है ये। और स्टोन का मतलब अंधाधुंध एक्शन लेना नहीं था। डू इट नाउ का असली मतलब है टाल मटोल को खत्म करना, प्रोक्रास्टिनेशन को मारना। अगर आपने सोच विचार कर लिया है, प्लानिंग कर ली है, तो एक्शन लेने के सही नक्षत्र का इंतजार मत करो। एक्शन लो, पहला कदम उठाओ, क्योंकि मोमेंटम एक्शन से ही बनता है, सिर्फ सोचने से नहीं। ठीक है, तो एक बार एक्शन शुरू हो गया, मोमेंटम बन गया। लेकिन सफर तो लंबा है, मुश्किलें आएंगी, मोटिवेशन कम होगा। इस मोमेंटम को बनाए कैसे रखा जाए? यहीं पर निरंतरता मतलब परसिस्टेंस का सिद्धांत आता है। स्टोन के लिए ये सिस्टम की रीढ़ की हड्डी थी। अगर असफल हुए तो फिर से कोशिश करो, अगर गिरे तो उठो और फिर चलो। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन असल में सबसे मुश्किल यही है। और ये निरंतरता आती है रोज की आदतों और अनुशासन से। हाँ, आदतों की बात उन्होंने बहुत गहराई से की है। स्टोन का सिस्टम बताता है कि सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी बोरिंग आदतों का नतीजा है, जैसे जल्दी उठना, दिन की प्लानिंग करना, रोज कुछ नया सीखना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। बिल्कुल। और इन आदतों को बनाए रखने के लिए जो ताकत चाहिए वो है अनुशासन। स्टोन की एक बहुत गहरी बात है, अनुशासन का दर्द कुछ समय का होता है, लेकिन पछतावे का दर्द हमेशा के लिए होता है। सुबह जल्दी उठने का दर्द शायद 10 मिनट का होगा, लेकिन ना उठने और अपने लक्ष्य से दूर होने का पछतावा शायद सालों तक सालता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जिम जाने के पहले दिन होता है, दर्द होता है, मन नहीं करता, लेकिन 1 महीने बाद वो आपकी आदत बन जाता है और आप उसके बिना अधूरा महसूस करते हैं। अनुशासन एक मांसपेशी की तरह ही है, जितना इसका इस्तेमाल करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन इस सब के बावजूद असफलता तो आएगी ही। कितनी भी अच्छी मानसिकता हो, कितनी भी निरंतरता हो, फेलियर तो एक सच्चाई है। उसे लेकर स्टोन का क्या नजरिया था? सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है कि असफलता से सीखो, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई बार बार फेल होता है तो उसका आत्मविश्वास टूट जाता है। ये कहना आसान है पर करना मुश्किल। इस मनोवैज्ञानिक बाधा को स्टोन का सिस्टम कैसे हैंडल करता है? आपने बहुत जरूरी सवाल उठाया है। स्टोन के लिए असफलता एक डेड एंड नहीं थी, बल्कि एक जीपीएस रीरूटिंग थी। जब आप गलत मोड़ लेते हैं तो जीपीएस ये नहीं कहता तुम फेल हो गए, तुम लूजर हो। वो बस कहता है नया रास्ता खोजा जा रहा है। स्टोन के लिए हर असफलता यही थी। सिस्टम आपको बता रहा था कि यह रास्ता काम नहीं कर रहा, अब दूसरा रास्ता अपनाओ। इट्स जस्ट डेटा, ये कोई पर्सनल जजमेंट नहीं है। मतलब फेलियर को पर्सनली नहीं लेना है, उसे सिर्फ एक डेटा पॉइंट की तरह देखना है। बिल्कुल। उनका मानना था कि असफलता स्थायी नहीं होनी चाहिए, उससे मिली सीख स्थायी होनी चाहिए। जो व्यक्ति फेलियर से मिली जानकारी का इस्तेमाल अपनी रणनीति को बेहतर बनाने के लिए करता है, वो असल में कभी फेल होता ही नहीं, वो सिर्फ सीख रहा होता है। ये नजरिया तो असफलता के डर को ही काफी हद तक कम कर देता है। अच्छा, इसके अलावा माहौल का भी बहुत जिक्र है। स्टोन कहते थे, आप वही बनते हैं जिनके साथ आप रहते हैं। मुझे ये बात हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है। कई लोग ऐसी नौकरी या परिवार में होते हैं जहां का माहौल वो बदल नहीं सकते। ऐसे में क्या सिर्फ अपनी सोच को कंट्रोल करना काफी है, या ये एक अधूरी लड़ाई है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है, और स्टोन का मानना था कि माहौल आपकी सोच पर जबरदस्त असर डालता है। नकारात्मक लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं वे आपकी ऊर्जा को दीमक की तरह खा जाते हैं। वहीं विकास की सोच वाले लोग आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। स्टोन की सलाह थी, जहां तक हो सके अपना माहौल चुनो, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको अपने दिमाग का गार्ड बनना होगा। आपको ये तय करना होगा कि किसकी बातों को अंदर आने देना है और किसे बाहर ही रोक देना है। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और इस पूरे सिस्टम के केंद्र में एक बहुत सुंदर विचार है, सेवा की भावना का। अक्सर सफलता को सिर्फ पैसे और शोहरत से जोड़ा जाता है, लेकिन स्टोन का नजरिया इससे कहीं ज्यादा गहरा था। बिल्कुल। स्टोन का मानना था कि पैसा सफलता का बाय प्रोडक्ट है, यानी सह उत्पाद। वो मंजिल नहीं, रास्ते में मिलने वाला इनाम है।
असली सफलता दूसरों की सेवा करने में है, उनके जीवन में कोई मूल्य जोड़ने में है। जब आप दूसरों की समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो पैसा और पहचान अपने आप आते हैं। ये अपने मूल सवाल को बदलने जैसा है। मुझे क्या मिलेगा, इस सवाल से बदलकर मैं क्या दे सकता हूं कर देना। जब कोई इस भावना से काम करता है तो सफलता एक स्वाभाविक नतीजा बन जाती है। तो हमने मानसिकता, एक्शन, असफलता से सीखना और सेवा की भावना, इन सब पहलुओं को देखा। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे कह सकते हैं विवादित सवाल पर। स्टोन का ये दावा कि ये सिस्टम कभी फेल नहीं होता, ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसके पीछे क्या तर्क है? ये दावा सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है, इसके पीछे ठोस तर्क हैं। स्टोन के अनुसार इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला, ये सिस्टम इंसान के स्वभाव के साथ जुड़ा है। ये इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित है कि हम लक्ष्य कैसे बनाते हैं, आदतें कैसे विकसित करते हैं और मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। मतलब ये कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि हमारे काम करने के तरीके के साथ ही गहराई से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। ये आपको कुछ ऐसा करने को नहीं कहता जो आपकी नेचर के खिलाफ हो। दूसरा कारण, ये पूरी तरह से एक्शन पर आधारित है, सिर्फ सोचने पर नहीं। हाँ, डू इट नाउ वाला सिद्धांत। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल है। बिल्कुल। कई फिलॉसफी सिर्फ सोच बदलने पर जोर देती हैं, लेकिन स्टोन का सिस्टम सोच को तुरंत एक्शन में बदलने को कहता है। बिना एक्शन के अच्छी से अच्छी सोच भी बेकार है। और तीसरा, ये लंबे समय के लिए बनाया गया है। ये कोई शॉर्टकट या 30 दिन में अमीर बने वाली स्कीम नहीं है। ये रोज की आदतों, अनुशासन और निरंतरता पर टिका है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसलिए इससे मिले नतीजे टिकाऊ होते हैं, वो रातों रात गायब नहीं हो जाते। ये आज की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया के बिल्कुल उलट है। सही है। और चौथा कारण क्या है, जो शायद सबसे जरूरी है? चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, ये विश्वास और अनुशासन को एक साथ जोड़ता है। ये एक बहुत शक्तिशाली कॉम्बिनेशन है। सिर्फ विश्वास रखने से इंसान ख्याली पुलाव पकाता है और सिर्फ अनुशासन से इंसान एक मशीन बन सकता है जिसमें कोई जोश न हो। लेकिन जब अटूट विश्वास के साथ मजबूत अनुशासन जुड़ जाता है तो एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो लगभग किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इसलिए स्टोन का सार यही था, फेल इंसान होता है, सिस्टम नहीं। अगर कोई इन सिद्धांतों पर पूरी ईमानदारी से चले और जरूरत पड़ने पर अपने तरीकों को बदले तो नतीजा मिलना लगभग तय है। तो डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का सक्सेस सिस्टम कोई जादू की छड़ी नहीं है, जैसा कि हमने शुरू में कहा था। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक रास्ता है जहां मानसिकता, एक्शन, अनुशासन और सेवा की भावना एक साथ चलते हैं। ये हमें सिखाता है कि सफलता कोई संयोग नहीं, बल्कि एक चुनाव है। ये उन छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है जो हम हर रोज, हर घंटे लेते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद सोचने के लिए एक विचार ये है, स्टोन का सिस्टम कई आदतों और सिद्धांतों से बना है और सबको एक साथ अपनाना शायद मुश्किल लगे, लेकिन हर लंबी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। अगर इस पूरे सिस्टम में से सिर्फ एक चीज को आज से ही अपनाना हो तो वो पहली और सबसे छोटी आदत कौन सी होगी जिसे कोई भी अपनी जिंदगी में तुरंत शामिल कर सकता है ताकि मोमेंटम की शुरुआत हो सके?